मीन्स के सेल्स मैनेजर तब जाके बंदा बनता है जब वो उसने एक कंपनी पिंडी पॉइंट को पिंडी पॉइंट इसलिए कहा जाता है। और गर्लफ्रेंड नहीं है, दिल का टूटा मेरा गर्लफ्रेंड क्या है। यार दोस्त यार बैठे हुए हैं तो ये ऑटोमेटिक है, ये काफ़ी बड़ा है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पिंडी पॉइंट का मेन व्यू है। यहाँ पे इस तरफ जो है माल रोड है, 12 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये आगे का जो एरिया है अभी तो बिल्कुल यानी कि ना ये जो है दरख्त वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक शख्स था, वो बता रहा था कि नीचे बहुत ही ज़्यादा दरख्त होते थे, लेकिन अभी तो ज़्यादा बंदों ने प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। इस तरफ खैर से चेयर लिफ्ट है जो कि 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पिंडी पॉइंट को पिंडी पॉइंट इसलिए कहा जाता है, अक्सर लोग इसलिए यानी कि सोचते हैं कि शायद पिंडी पॉइंट को ये जो टॉप व्यू है इसलिए कहा जाता है, लेकिन पिंडी पॉइंट को पिंडी पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो बिल्कुल आगे का हिस्सा है ना, वहाँ से पूरा का पूरा रावलपिंडी दिखाई देता है रात के वक्त। यहाँ पे ये चश्मे का पानी होता है, तो ज़्यादातर बंदे यही इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के टैंकर्स होते हैं, उनमें पानी आता है, तो फिर वहाँ से आगे लोग इनको ना भर कर, मतलब इस तरह की बोतलों में पानी भर कर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा टावर्स भी हैं। ये जोंग का टावर है, वो उधर आगे एफएम के हैं। तो इसी तरह ये किसका है भला, ये वाला? ये यूफोन का टावर है, ये जो लंबा वाला है ना ऊपर बिल्कुल टॉप वाला। ये वाजिद भाई हैं, ये अभी हमें चाय बनाकर पिलाएंगे। इनके जो चाय बनाने का अंदाज है और उस चाय में जो जायका होता है कमाल का होता है। ये भाई ने ना दहशत गर्दों वाली जैकेट पहनी हुई है, तो मैंने इससे पूछा, इसने कहा हाँ यार इस तरह की पाबंदी तो होती है, लेकिन यहाँ पे कौन देखेगा, और वैसे भी मैंने तो अपनी सर्दी ठंड जो है वो बचानी है। जी ये अभी चाय रेडी हो रही है, ये देखिए चाय उबाले खा रही है, उबाले। देखिए ये बंदा जो है ना, इसने मिसाल के तौर पर इसके पास मोबाइल नहीं है, ये वो मस्त होकर इंजॉय होकर चाय पी रहा है। इस भाई के पास भी मोबाइल है, चाय इसकी ठंडी हो रही है। उस भाई के पास भी मोबाइल है, चाय उसकी ठंडी हो रही है, लेकिन वो घुसा हुआ है मोबाइल में। बस मोबाइल ही सब कुछ है भाई। दोस्तों नीचे ना यहाँ पे अपार्टमेंट है, ये बिल्कुल टॉप पर एक माउंटी है जिसमें हम बैठे हुए हैं। अभी ये जाहिद भाई भी आए हुए हैं, ये पहले एफएम में हुआ करते थे, लेकिन अभी चूंकि एफएम का ज़माना ही नहीं रहा, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनकी सैलरीज वगैरह रुक गई, तो भाई की भी सैलरी रुक गई। फिर इन्होंने मूव कर दिया रावलपिंडी में, अभी ये वहाँ पर होते हैं। वो साथ में अब्बास भाई हैं। तो यहाँ पे ये मस्त मॉल है, वैसे वो बूफर शूफर भी रखे हुए हैं, वो कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, वो लूडो रखी हुई है। और वो भाई अभी तक पबजी में घुसे हुए हैं, तो पबजी की दुनिया से ये बंदा बाहर नहीं निकलता। ये इतना पबजी का आशिक है, ये कहता है कि मुझे सच में भी ऐसा मैदान मिल जाए तो मेरी तो जन्नत है। मतलब ये मेरे साथ मिस्टर उस्मान भी हैं, ये देखिए ये मतलब ना पीटीवी में होते हैं, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, इनका बीच में कॉन्ट्रैक्ट रुक गया, काफी परेशान थे, तो फिर अभी फिलहाल ये है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा इनको मिल गई है, दोबारा से जॉब। अभी ये काफी खुश दिखाई देती हैं। तो जी क्या पीछे से खुश हैं, इसकी बाजी से बात कर रहा था, इसने करने ही नहीं दी, वो नाराज होके बैठ गई है। अब ये मेरे मुंह से गान सुनेगा ये। इनकी ना एक गर्लफ्रेंड है, ये मतलब जो भाई हेलो, और गर्लफ्रेंड नहीं है, दिल का टूटा मेरा गर्लफ्रेंड क्या है। वही दिल का टूटा, वो इसका असल में ना ये भाई है, मतलब यानी कि बिन बुलाए वो क्या कहते हैं, बिल बुलाए मेहमान। हाँ भाई भाई आगे वो टिश्यू ले लेते ना, ये वो वाला ये वो बंदा है जी। नहीं तो आप इससे पूछ रहे मामू भी बना हुआ ये यार भाई कौन है, भाई तो वो है, मामू तो वो बना हुआ है। जायद भी यही बात है नहीं, जायद भी कोई कमेंट करे ना जी। नहीं मैं कुछ नहीं करता, संगे में लगा देते हैं यार, जायद भी सही शुगर लगाते हैं। अभी भाई जो है वो म्यूजिक लगाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार दोस्त यार बैठे हुए हैं तो यहाँ पे ना अभी म्यूजिक श्यूजिक लगाती हैं जो कुछ भी है। अभी इस वक्त असर का वक्त हो चुका है, तो ये कुछ इस तरह का सीन नज़र आ रहा है। नीचे ये फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं, वो आगे से ना चेयर लिफ्ट की तरफ से होकर फिर वापस माल रोड की तरफ उनका स्टे होता है, या फिर जिन्होंने यहाँ पे रूम्स वगैरह लिए होते हैं उनका फिर यहीं पे स्टे होता है। तो आसमान कुछ अभी इस तरह की मंजर कशी दे रहा है। यहाँ पर लोगों ने ये ज़्यादा छतों पर ना ये टैंकियाँ इस तरह की रखी होती हैं, क्योंकि वो पीछे एक तालाब है, वहाँ से पानी सप्लाई होकर ना फिर इनमें आता है, तो फिर यही पानी यूज़ होता है, मतलब नहाने के लिए या फिर जो कुछ है। ये जोंग वालों का यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब ना जब लाइट जाती है तो फिर इससे ये जो टावर शावर है ये काम करता है। ये ऑटोमेटिक है, ये काफ़ी बड़ा है, और बहुत ज़्यादा डीजल जो है ना इसमें वो पूरे के पूरे जो टैंकर है ना वो इसमें उल्टाते हैं।
भाई की शादी हो चुकी है, छोटी एज है, लेकिन इस एज में अगर बंदे की शादी हो जाए तो वो गुनाहों से बच जाता है। तो अभी देखें, मिसाल के तौर पर इस उम्र में जब आप लड़के देखते हैं ना, तो उनके फेसेस पे बहुत ज़्यादा दाने होते हैं। तो वो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूँ। ये आप नीचे देखेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा हैं, हत्ता कि इतने लोग नहीं हैं। तो हो क्या रहा है, हो कुछ इस तरह रहा है कि लोगों ने मतलब ना प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, वो बना ली हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा बना ली हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि हमने दरख्तों को बहुत ज़्यादा काट दिया है और जो है प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है। क्या है कि बना के बस फिर उसके बाद चले जाना है, और लोगों में वैसे भी ये शऊर रहा ही नहीं है। मतलब दरख्त लगाने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काटने का है। तो फिर इससे ज़ाहिर बात है हमारे इकोसिस्टम तो तबाह होगा ही ना। तो ये बस सारा सीन है। इसी की वजह से ये जो माहौल है, अभी देखिए जनवरी का महीना चल रहा है और अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई, हत्ता कि पहले हो जाया करती थी। तो ये वजह क्या है कि ये क्लाइमेट चेंज हो चुका है सारे का सारा। ये मिस्टर सद्दाम है, ये वेरियोलाइन इंटरकूल जो फ्रीज़र जहाँ पे होते हैं, ये वहाँ पे सेल मैनेजर हैं। अच्छा, ये शोरूम इंचार्ज हैं। सॉरी, मैंने आपको ना गलती से बता दिया सेल मैनेजर। सेल्स मैनेजर जो होता है ना, उसकी बहुत बड़ी एफर्ट होती है किसी कंपनी के लिए, किसी इदारे के लिए। मींस के सेल्स मैनेजर तब जाके बंदा बनता है जब वो उसने एक कंपनी को 10 से 12 साल सेल में टॉप रखो, ठीक है, अपनी सेल को मेंटेन रखो, तो वो जाके कोई इदारा भी उसको तब प्रमोट करता है। हम सिर्फ एक कंपनी को देख रहे हैं, वहाँ पे एज आ शोरूम इंचार्ज है। तो इंशाल्लाह हम भी एफर्ट करेंगे अपनी कंपनी के लिए, और एक दिन आएगा हमें भी ये सआदत नसीब होगी। ये अभी इस वक्त ये दोस्त हैं, ये लूडो खेल रहे हैं। तो वो जो भाई है ना, और ये इन्होंने मोबाइल जो है, फिर भी ये देखें अभी गैदरिंग हो रही है ना, मतलब 4 दोस्त हैं तो इनको आपस में शुगल मेला लगाना चाहिए। लेकिन ये है कि साथ साथ ये लूडो खेल रहे हैं और साथ साथ मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये सारा सीन हो चुका है। मतलब मोबाइल में बंदे को इस कदर भी मगन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये बात ये क्लियर हो जाए कि जब दोस्त बैठे होते हैं तो उस वक्त दोस्तों को ही टाइम देना चाहिए। वो देखें, उसने वो झोली में छुपा लिया है मोबाइल को भाई ने, और वो देखें ये साथ साथ ये भी, ये अभी तक बेशर्मी से यूज कर रहा है ये बंदा, ये वाला चैटिंग पे। ये कुछ पीछे ये वाले जो है ना, ये फ्लैट्स हैं, इनमें मतलब ना लोग ये आकर लेते हैं और मतलब इनका ना सालाना सालाना पेमेंट होती है। तो सालाना पेमेंट करके वो फिर अपनी फैमिलीज वगैरह जो होती हैं, वो मतलब गर्मियों में आके ना यहाँ पे स्टे करते हैं। तो जाहिर बात है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, तो इसीलिए उनके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। और फिर सालाना वो जो होती है ना पेमेंट वगैरह वो कर देते हैं। इससे उनको फिर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। और वैसे भी इस साल जो गर्मी पड़ने वाली है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि हर साल जो गर्मी होती है वो पिछली गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ देती है। उसकी रीज़न मैं कुछ पहले मैं बता भी चुका हूँ। ज़ाहिर बात है, दरख्तों की कमी है। तो इसी वजह से ही इंसान ने अपने खुद के माहौल को ना बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया है। इतनी ज़्यादा बेबहा ट्रैफिक का इस्तेमाल, तो फिर ज़ाहिर बात है इसका असर तो होगा ना। तो इस साल जो गर्मी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इंतहा दर्जे की शदीद गर्मी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको डिस्कस किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।